प्यारे छात्रों, इतिहास विषय में अध्याय शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार, इसमें आज हम सुलह-ए-कुल के सिद्धांत की विवेचना करेंगे। प्रश्न है, सुलह-ए-कुल के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, इसे किस प्रकार लागू किया गया। तो जरा सुनिए, सुलह-ए-कुल का सिद्धांत क्या है। मुगल इतिवृत्त यानी इतिहास मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, जरतुशियों और मुसलमानों के अनेक नृजातीय और धार्मिक समूह के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जो मुगल इतिहास लिखे गए हैं वो जो है हिंदुओं, जैनों, जरतुशियों, मुसलमानों के अनेक नृजातीय और धार्मिक समुदाय के रूप में प्रस्तुत करते हैं। शांति और स्थायित्व के स्रोत के रूप में मुगल सम्राट सभी धार्मिक और नृजातीय समूह से ऊपर होता था। वह इनके बीच मध्यस्थता करता था तथा यह सुनिश्चित करता था कि न्याय और शांति साम्राज्य में बनी रहे। अबुल फजल सुलह-ए-कुल यानी पूर्ण शांति के आदर्श के प्रबुद्ध शासन का आधार बताता है। यद्यपि सुलह-ए-कुल में सभी धर्मों और मतों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, किंतु उसकी एक शर्त यह थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे अथवा आपस में नहीं लड़ेंगे, यानी पूर्ण शांति होनी चाहिए साम्राज्य में। सुलह-ए-कुल के आदर्श को लागू करना। पहला, किस प्रकार सुलह-ए-कुल को लागू किया गया, उसके आदर्शों को इस बारे में बताया गया है। 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। पहला पॉइंट है अभिजात वर्ग को पद और पुरस्कार देना। सुलह-ए-कुल का आदर्श राजनीतियों के द्वारा लागू किया गया। मुगलों के अधीन अभिजात वर्ग में ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्खनी सभी शामिल थे भाई। इन सबको पद और पुरस्कार दिए गए जो पूरी तरह से राजा के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा पर आधारित थे। दूसरा, तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर समाप्त करना। सन 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर तथा सन 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। क्यों करा भाई समाप्त, इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि ये दोनों कर जो है धार्मिक पक्षपात पर आधारित थे। धार्मिक पक्षपात से मतलब ये जो है गैर मुस्लिम जनता पर, शासन की गैर मुस्लिम या साम्राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर लगाए जाते थे, तो ये पक्षपातपूर्ण थे धार्मिक रूप से। तीसरा, प्रशासन में सुलह-ए-कुल के नियमों का अनुपालन करवाना। साम्राज्य के अधिकारियों को आदेश दिए गए कि वे प्रशासन में सुलह-ए-कुल के नियमों का अनुपालन करवाएं। चौथा है सहिष्णुतापूर्ण धार्मिक नीति। अधिकांश मुगल बादशाहों ने सहिष्णुतापूर्ण धार्मिक नीति अपनाई। उन्होंने उपासना स्थलों के निर्माण व रखरखाव के लिए अनुदान दिए। यहाँ तक कि युद्ध के दौरान जब मंदिर नष्ट कर दिए जाते थे तो बाद में सम्राटों द्वारा उनकी मरम्मत के लिए अनुदान जारी किए जाते थे। ऐसा हमें शाहजहां और औरंगजेब के शासन में पता चलता है। यद्यपि औरंगजेब के शासन काल में गैर मुसलमान प्रजा पर जजिया कर फिर से लगा दिया गया था। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था, सभी छात्र इसको वीडियो को ध्यानपूर्वक कई बार सुनेंगे। एक प्रश्न की और चर्चा करता हूँ। प्रश्न है, मुगल प्रशासन के स्वरूप तथा उसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी मुगल प्रशासन का स्वरूप किस तरीके का था और उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं थी। पहली विशेषता जरा सुनिए, 1 by 1 8 विशेषताएं थी, 8 का वर्णन करता हूँ मैं। पहली सुनिए, ईरानी अरबी प्रबंध का भारतीयकरण। ईरानी अरबी प्रबंध का भारतीयकरण में मुगलों के शासन का मुख्य आधार ईरान और अरब का शासन था। केवल उन देशों के लिए जाने वाले नियमों का भारतीयकरण कर दिया गया। मुगल शासन व्यवस्था में ईरानियों, अरबों तथा भारतीयों की परंपराओं का सम्मिश्रण था। दूसरा, सैनिक राज्य। मुगल शासन व्यवस्था का मूल स्रोत सैनिक ही थे। राज्य का प्रत्येक कर्मचारी पहले सैनिक और बाद में कुछ और होता था। नागरिक विभागों में काम करने वाले पदाधिकारियों से किसी भी समय सैनिक कार्य लिया जा सकता था तथा उसके लिए सेना में भर्ती होना अनिवार्य था। तीसरा, निरंकुश शासन। मुगल शासन निरंकुश शासन था। शासन की समस्त शक्तियां सम्राट के हाथों में केंद्रित थी। उसे असीमित अधिकार प्राप्त थे
और भाई राजा ही यानी शासक ही सर्वोच्च न्यायाधीश और सेनापति था। पांचवा है विवेकशील निरंकुशता। यद्यपि मुगल सम्राट निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी थे, परंतु वे विवेकशील और बुद्धिमान शासक भी थे। वे प्रजा को प्रेम करते थे तथा अपनी प्रजा के हितों का हमेशा ध्यान रखते थे। वे अपनी प्रजा की नैतिक तथा भौतिक उन्नति के लिए सदैव प्रयासशील रहते थे। पांचवा है धार्मिक सहनशीलता में विश्वास। मुगल सम्राट दिल्ली के सुल्तानों की भांति धर्मांध नहीं थे। धर्म में अंधे नहीं थे भाई, एक ही धर्म को ज़्यादा प्रधानता नहीं देते थे। अधिकांश मुगल सम्राट धर्म सहिष्णु थे। उन्होंने धार्मिक उदारता तथा सहिष्णुता की नीति अपनाई और अपनी प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। अकबर ने सुलह कुल यानी पूर्ण शांति की नीति अपनाई और सभी संप्रदायों तथा धर्मों के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी। केवल एक ही शासक था औरंगजेब, उसको छोड़कर किसी अन्य मुगल सम्राट ने धर्मांधता की नीति नहीं अपनाई। छठा है भैया सांस्कृतिक राज्य। मुगल शासकों की सांस्कृतिक उन्नति में भी रुचि थी, इसलिए कला, साहित्य तथा सांस्कृतिक उन्नति की दृष्टि से मुगल काल महत्वपूर्ण था भाई बहुत। इसी संदर्भ में मुगल राज्य को सांस्कृतिक राज्य कहा गया है। और सातवां है मुगल राज्य का स्वयं सबसे बड़ा उत्पादक होना। मुगल राज्य अपनी आवश्यकता की बहुत सी चीज़ों का उत्पादन स्वयं करता था। सरकार की ओर से बड़े बड़े कारखाने खुले हुए थे, जहां विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती थी। और आठवां है कागजी राज्य। कागजी राज्य क्या है भाई? मुगल राज्य एक कागजी राज्य था। इसमें कोई बात मौखिक नहीं की जाती थी, जो भी बात होती थी वो लिखित में होती थी। इसका मतलब यह है वरन सभी बातें लिखित होती थी। छोटी छोटी बात पर लिखित फरमान जारी किए जाते थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी मुगल प्रशासन की, जो आपने इसमें आप सुनेंगे वीडियो के माध्यम से। तो सभी छात्र इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के हिसाब से भी और वैसे भी है। इसका लिखित भी भेजूंगा मैं, उसको भी आप उसका अध्ययन करेंगे और इसको जो है वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। धन्यवाद।